कानपुर में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर कर जाए। जी हाँ, बुलडोजर करना जरूरी है, अवैध अतिक्रमण गिराना भी जरूरी है, मगर एक सवाल है कि भू माफियाओं ने कैसे करवा दी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज। जी हाँ, कैसे करवा दी? योगी जी, आपकी कार्रवाई सही है, मगर फर्जी दस्तावेज अधिकारियों ने कैसे बना दिए? उनके भी घर गिरने चाहिए, पीड़ितों को मिलना चाहिए मुआवजा। सरकारी तंत्र की है क्योंकि ये गलती, जनप्रतिनिधि भी इसका संज्ञान लें और आपको अवगत कराएं। जी हाँ, आपको बता दिए पूरा मामला भू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से की गई प्लाटिंग का है, जहां पर नगर निगम का बुलडोजर गड़ जाए, सरकारी जमीन को बेच दिया और जिन लोगों ने खरीदा वहां पर उन्होंने अपने घर बना लिए। उनको तो ये पता भी नहीं था कि उनके साथ आज ये हो जाएगा, क्योंकि उनके पास तो दाखिल खारिज और रजिस्ट्री भी है। अगर ये जमीन सरकारी थी तो दाखिल खारिज और रजिस्ट्री कैसे हो गई? अधिकारियों की मिलीभगत से हो गई। तो उनके भी घर गिरने चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। हालांकि बुलडोजर को देखकर कई महिलाएं अतिक्रमण रोकने का भरपूर प्रयास करती रही और गिड़गिड़ाती रही, मगर प्रशासन का आदेश था, सरकारी जमीन थी तो उसको खाली भी कराना था। मगर एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि भू माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से ही फर्जी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज तक हो रही है। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? उन पर कार्रवाई कर इन पीड़ितों का मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। ये पूरा मामला कुचेनी थाना क्षेत्र के पिपोरी स्थित वनपुरवा का है, जहां बाबा का बुलडोजर गर्जा है। एडीएम वाले आए थे और कह रहे हैं कि यहाँ की आप लोग की जमीन भू माफिया है और हम लोग के घर गिराने आए हैं। हम लोग को बता रहे हैं कि तुम लोग की अवैध जमीन है और बताइए हम लोग कहाँ जाए। अगर हम लोग भू माफिया होते तो क्या हम लोग यहाँ पे रहते? 3-4 घरों को तोड़ गिराया। वो एक बेचारी दादी है, उनकी हालत इतनी बुरी है, वो बीमार हो गई है, उनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। बताइए उनका जो बर्बाद हुआ है कौन भरपाई करेगा? क्या पुलिस वाले करेंगे? सब तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर। जो जगह ली थी किससे ली थी? हम लोग ने सुलेमान से जमीन ली है, नसीब से जमीन ली है। हम लोग की जमीन, सबकी जमीन का दाखिल खारिज सब कुछ रजिस्ट्री है, तो भू माफिया हम लोग कहाँ से हो गए? बताइए। जमीन 1 नंबर की हम लोगों की है। आज ये कह के गिरा तुम लोग की जमीन अवैध है, तुम लोग भू माफिया। हम लोगों के पास नोटिस नहीं आई है, कोई नोटिस हम लोगों के पास नहीं आई है। सुबह आ गए, सड़क निकली, इसके क्या मुआवजा लोगों को दिया? हाँ, मुआवजा मिला है। 17 लाख रुपए मुआवजा। 17 लाख मुआवजा मिला है यहाँ पे। हाँ, यही का मुआवजा मिला है जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं। अगर अवैध है साहब तो फिर मुआवजा क्यों दिया? हम लोग को भू माफिया बता रहे हैं। प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। हम लोगों ने किया है। इतनी ठंडी में हम लोग को कहाँ जाए? हम लोग कुछ नहीं कह रहे कि अवैध जमीन है तुम लोग। अगर अवैध होती तो क्या हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे रहते? हम लोग एक्सेलिंग, हम लोग सीएम को जानते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे उतारना चाहते हैं। वो हम लोग की बात आके सुने, क्यों केवल वोट मांगने हम लोगों से आएंगे? हम लोग की बातें सुने आके बेवकूफ समझते हैं हम लोगों को। चुनाव आ रहा, प्रधानमंत्री तो क्या समर्थन करेगी? बिल्कुल समर्थन करूंगी। 50 गज के मकान बना के प्रधानमंत्री हम लोग 50 गज वाले जमीन वाले हम लोग भू माफिया कहला रहे हैं। जाके सिटी में देखिए थी जो 100-500 गज के प्लॉट जिनके पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जैन। कौन सी जगह है? वनपुरवा पिपोरी नई बस्ती शिवनगर। आज कौन सी टीम आई थी? कितने मकानों का? हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, आए हैं और मुंह जबानी कह रहे हैं कि ये डीएम महोदय ने भेजा है, आरडीएम महोदय ने भेजा है। हम लोग को कोई भी नोटिस नहीं दिया, कोई भी जानकारी नहीं दी है। पीएससी की 4 गाड़ियां आके हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। हम लोगों गरीबों को इतना सताया जा रहा है, ये कहाँ हमने संगठन क्या विरोध कर? हम लोग लखनऊ गए थे, 150 आदमी लखनऊ गए थे, तो हम लोगों को एक पार्क में ला जाकर बिठा दिया गया। मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया। जनता दरबार में हम लोग खुद गए थे कि हम लोग अपनी बात रखने गए थे कि साहब हम लोग को समय दीजिए, हम लोग को अपनी बात रखने का समय दीजिए। 1975 में पट्टे हुए, जिसके हम लोगों के पास सबूत भी है, लेकिन डीएम साहब के पास सबूत नहीं है कि 1975 में पट्टे मिले उनको। लोगों को पट्टे किए, बिना पट्टे के भूमि दाखिल खारिज कैसे हो गई? रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई? इसमें किसकी गलतियाँ हैं? ये कौन? ये गरीबों की गलतियाँ हैं क्या? ये बताइए आप। क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी को? प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार है। प्रशासन को इसको तुरंत देखना चाहिए। कितने लोगों के मकान बने हैं, कितने गरीब हैं, कितने असहाय हैं, कितने बेसहारा हैं। रजिस्ट्री किस? रजिस्ट्री रजिस्ट्रार जोन 3 से हुई है, सारे लोगों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं।
हम इसमें ना किसानों को दोषी मानते हैं और ना ही किसी बिल्डर को दोषी मानते हैं। किसी बिल्डर को दोषी मानने का हमारा अधिकार नहीं है। हम लोगों ने ज़मीन ली, अगर संक्रमणी थी तो हम लोगों ने ज़मीन ली, हम लोग इसके अलावा कुछ नहीं जानते। इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, 10वीं क्लास पढ़े लिखे लोग हैं। अगर संक्रमणी भूमि नहीं होती तो हम लोग जमीन कैसे खरीद लेते, और भूमि लेने के बाद दाखिल खारिज कैसे हुआ? कितने साल से रह रहे हो यहाँ कम से कम 2011 से 2010 का तो मेरा मकान है। 143 2014 में कराया,